नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर 2025 फेल छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सेकेंड लिस्ट जारी हो चुकी है। वेटिंग लिस्ट में किन किन बच्चों का नाम है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं बात करूं आप लोगों का, जो पहला लिस्ट आया था यानी जो रिजल्ट आया था वो आया था 17 मार्च को। ठीक है, रिजल्ट कब जारी हुआ था? तो 17 मार्च को। अब बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे, जिनका 2-4 नंबर कम था वो लोग फेल थे। अब वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो उन लोगों का अप्रैल या मई में आप लोगों का वेटिंग लिस्ट देखने को बोला गया था। ठीक है, और आना भी स्टार्ट हो गया है। अप्रैल में बहुत सारे बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम आया था और मई में भी आया था। अगर आपको नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा, A to Z में बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात डिटेल समझ लेते हैं कि पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट में अंतर क्या है। पहली लिस्ट जो आप लोग का रिजल्ट जारी हुआ था उसको बोलेंगे, ये 17 मार्च 2026 को जारी हुआ था। पूरे भारत में एक साथ जारी हुआ था और मुख्य एडमिशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है, अब देखिए दूसरी लिस्ट है वो अप्रैल या मई में धीरे धीरे जारी होगा, धीरे धीरे आएगी। जैसे कि जिला वाइज होता है। ठीक है, जिला वाइज होता है। कुशीनगर जिले का अलग डेट का आएगा, देवरिया जिले का अलग डेट का आएगा, ऐसे जिला वाइज होता है। ठीक है, अलग अलग जिलों का अलग अलग डेट को आता है। वो भी खाली बचे सीटों को भरने के लिए आता है सेकेंड लिस्ट। ध्यान इस बात का रखेंगे। चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि खाली सीटें कैसी होती हैं, खाली कब होता है सीट। जैसे एडमिशन का प्रक्रिया धीरे धीरे अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट को चल रहा है। जैसे बहुत जगह ख़त्म हो गया है, तो एडमिशन जब बच्चे कराते हैं ना, एडमिशन जब बच्चे कराते हैं तो टोटल 80 सीट होती है। कितने सीट होती है? 80 सीट होती है। 80 सीट में से कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कारण छट जाते हैं। ठीक है, इसके वजह से सीट खाली होती है, या कुछ बच्चे एडमिशन ही नहीं कराते हैं तो इसकी वजह से सीट खाली होती है और उसको भरने के लिए वेटिंग लिस्ट यानी कि सेकेंड लिस्ट जारी होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये कब तक आता है? पूरे भारत में एक साथ आता है क्या? नहीं आता है, पूरे भारत में एक साथ नहीं आता है। सेकेंड लिस्ट पूरे भारत में एक साथ नहीं आता है, जिला वाइज आता है। आपके ज़िले में हो सकता है कि मई में 5 मई को जारी हो, 10 मई को जारी हो, 15 मई को जारी हो। कैसे पता चलेगा? इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप लोग जानेंगे। सबसे पहली बात, पहला तरीका यहाँ पे बताया गया, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल गलत है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बता रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसका PDF क्या प्राप्त किया जा सकता है? PDF क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो हाँ, प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने जिले यानी कि आपको अपने सीधे नज़दीकी यानी जिले के स्कूल पे जाना है, वहाँ पे संपर्क करना है। ठीक है, वहाँ पे संपर्क करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकेंड लिस्ट कैसे आता है? जैसे आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा या आपके नंबर पे कॉल आ जाएगा जब फॉर्म भरने के लिए दिए थे तो। और नहीं आपको आया है तो आप लोग अपने स्कूल पे जाकर पता कर सकते हैं कि सेकेंड लिस्ट में किन किन छात्रों का नाम आया है। बाहर बोर्ड पे ही चिपकाया रहता है। ठीक है, बहुत सारा अफवाह भी फैलाया जा रहा है। ऐसे वैसे वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। और एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट नोटिस के रूप में बता दूँ कि सभी छात्र किसी भी प्रकार का पेमेंट किसी को नहीं करेंगे, पेमेंट किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि नवोदय विद्यालय पैसा नहीं मांगती है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो भी पेमेंट ले रहा है उसका बस मुझे वीडियो बनाकर या किसी भी प्रकार का प्रूफ मुझे दे दीजिए, देखिए उसका हालत क्या कर देता हूं मैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पूरा A to Z समझ में आ गया होगा। सेकेंड लिस्ट आता है तो आपके पास कॉल आएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, नहीं तो आप अपने स्कूल के नवोदय विद्यालय के स्कूल पे जाकर वहाँ पे पता कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।